Sir, while I would like to compliment the minister on his dynamism and good intentions, but unfortunately those good intentions are not reflected by the officers on the ground. सर, मेरा सवाल मेरी कंस्टिट्यूएंसी के मेन हाईवे की तरफ है, जो नेशनल हाईवे नंबर 8 है। सर, उसकी बहुत ही दुर्दशा है। मैंने बार बार उठाया है ये मामला, दिशा की मीटिंग्स में भी, यहाँ पर भी। और सर, इसमें जिस तरह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, पुअर मेंटेनेंस है। नीचे से जवाब आ जाता है कि सब ठीक है, लेकिन सर सब ठीक नहीं है, एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही जुड़ा हुआ है कि जो अंडर ब्रिजेस भी वहाँ पर बनने हैं, वो एक्सीडेंट्स को भी मिटिगेट करेंगे, लोगों को सुविधा भी होगी। तो जो ये डींग, चोरमार, सहुवाला, प्रथम, ओडा, सालमखेड़ा में जो अंडर ब्रिज स्वीकृत हुए हैं, ख़ास तौर से डींग, सर ये कब तक आप इनका काम शुरू करवाएंगे और ये पूरा होंगे? ये मेरा पहला सवाल है सर। और पुअर मेंटेनेंस सर, आई स्टिल फ्लैग दैट। ऑनर मेंबर सप्लीमेंट्री। सर, अभी थोड़ी क्लैरिटी, क्योंकि पहले अंडर ब्रिजेस की बात हो रही थी डींग में, लेकिन अभी माननीय मंत्री जी ने बाईपास की बात की है, तो बाद में मुझे क्लैरिटी उसके बारे में चाहिएगी। सर, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है, वो सिरसा से ही संबंधित है, जो कि मेरी कंस्टिट्यूएंसी है। सर, उसमें दक्षिण बाईपास बनाने की योजना बहुत समय से चल रही है, नेशनल हाईवे 703। सर, उसके बारे में अगर माननीय मंत्री जी मुझे अभी बता दें, या फिर बाद में लिखित में, जैसे भी आप चाहें, अगर अभी बता पाएँ तो बहुत अच्छा होगा। 703 प्रस्तावित नेशनल हाईवे। सर, मेरा इतना निवेदन है कि जनजातीय छात्रों के लिए जो इन्होंने मुझे जो धनराशि बताई है, जो वर्षवार जो इसमें लिखा हुआ है 39 लाख, ये जो 2017 में 39 लाख 1 करोड़, 18 में 2, फिर 2, ये सर बताई है। और जो छात्रों की जो संख्या बताई गई है, जनजातीय जो विदेश में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या है, तो जो राजस्थान का मैं उदाहरण पूछना चाहूँगा कि 15-16 में 1, 16-17 में 0, 17-18 में 2, 18-19 में 2, 19-20 में 0, और 20-21 में 0, 21-22 में 1, 22-23 में 0, 23-24 में है 1, और फिर 24-25 में 0, और 25-26 में 1। ओके, बता दो। तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप एक तरफ तो खर्चा दिखा रहे हो इसमें 4 करोड़ रुपए, क्या जनजातीय इस देश के अंदर आपको विदेश में पढ़ाई के लिए क्या छात्रों की कमी है? क्या सरकार उन छात्रों को विदेश में भेजने के लिए, पढ़ाई के लिए भेजना नहीं चाहती? क्या आपके आंकड़े कहते हैं, आपने राशि दिखा रखे 4 करोड़ रुपए, और छात्र मिलता है आपको एक। कई स्टेट ऐसे हैं कि जिनमें 0 है। क्या सरकार जनजातीय के साथ इतना अन्याय करना चाहती है? क्या पढ़े लिखे नहीं है? क्या एक तरफ कहते हैं आप डिजिटल इंडिया, विकसित भारत, और आपके कहना में इसमें एक भी आपके पास कैसा अन्याय? महोदय, आज मैं यहाँ केवल अपनी बात रखने नहीं बल्कि भारत की उस पीड़ा को व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूँ जो इस वक्त सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा है। वह है वायु प्रदूषण का जहर। आज दिल्ली, एनसीआर और आसपास के इलाकों में दम घुट रहा है। हम फेफड़ों की गंभीर संक्रमण, अस्थमा और सांस की बीमारियों की बाढ़ देख रहे हैं। लंबे समय से प्रदूषण हमारे शरीर के हर अंग को बर्बाद कर रहा है। यह जहर हमारे खून में मिलकर हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी डैमेज और प्रदूषित हवा के सूक्ष्म कण हमारे कैंसर की जहरीली हवा लेना भी सांस, फेफड़ों के कैंसर के साथ साथ जानलेवा कैंसर का भी प्रमुख कारण बन गया है। सभापति महोदय, हालात इतने खराब हो गए हैं कि कनाडा और सिंगापुर जैसे देशों ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। दुख की बात यह है कि आज साफ हवा आज एक लग्जरी बन गई है। एयर प्यूरीफायर केवल बड़े लोग ही खरीद सकते हैं और गरीब आदमी आज भी दूषित हवा लेने को मजबूर है। इसके लिए मेरे कुछ सुझाव है कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन एयर युद्ध स्तर पर लागू करना होगा। प्रदूषण के स्रोतों पर नियंत्रण रखना होगा। सिर्फ दिवाली या पराली को दोष देने से काम नहीं चलेगा। सरकार को साल भर
कंस्ट्रक्शन, लैंडफिल्स, इंडस्ट्रियल एमिशंस पर सख्त निगरानी रखनी होगी। ग्रीन बेल्ट और स्मोक टावर्स सिर्फ कागजों तक सीमित न रहे बल्कि वो जमीन पर भी दिखाई देना चाहिए। सरकार डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए तुरंत एक PLI स्कीम लेकर आए और हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि भारत के हर व्यक्ति को साफ हवा मिल सके। इंटर स्टेट एयर पॉल्यूशन कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए। प्रदूषण किसी राज्य की सीमा नहीं देखता। इसके लिए साझा कमांड सेंटर बनाया जाए जहां सभी प्रदेशों की सरकारें राजनीति छोड़कर एक साथ काम करें। महोदय, हम इस सदन में गर्व से वंदे मातरम का घोष करते हैं। हम गाते हैं सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम, यानी मलय पर्वत से आने वाली वह शीतल और सुगंधित हवा। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, आज कहाँ है मलय शीतलाम? उसकी जगह सल्फर की जलन है। सरकार इस संकट को केवल एक सीजनल समस्या न समझे बल्कि इसे एक नेशनल हेल्थ इमरजेंसी मानकर काम करे। Sir, for getting approval for Aglavia Model Residential School, Union government following the criteria, that is 50% of ST population or 20,000 at least in a block. Sir, as per that criteria, in my constituency Idiki, in Devigulam block, we have applied for getting an approval of EMRS, but it is denying, sir. Sir, as per the criteria followed by Government of India, we are eligible. Okay. And whether our Union Minister will take initiative to get an approval for an EMRS in my constituency.